हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आप जानते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार गिरावट हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है। और इसी मिस्टेक्स के कारण ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, जो कि एक टॉप मोस्ट शेयर होता था स्टॉक मार्केट का, लगातार ऊपर जाता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर मार्केट कंडीशन ख़राब रही तो 52 वीक लो को टच कर भी जाए फिर से आने वाले हफ्ते में। ऐसी क्या मिस्टेक्स है मैनेजमेंट की, या कहा जाए जो कि इसके होल एंड सोल है सीईओ एंड एमडी मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी की। आइए उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं और वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करता है और मैं एक वीडियो डालूंगा प्रूफ ऑफ जैकपॉट शेयर, उसको भी जाकर आप ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रहा हूँ मिस्टेक्स ऑफ SKR सुरेश कुमार रेड्डी, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की है जिसके कारण सब इन्वेस्टर लोगों का इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। मेनली जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे थे और जो हाई रेट में बाय किए हुए फंसे हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि जब फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट हुआ था कंपनी के ऊपर, तो मैनेजमेंट ने इसका इंटीमेशन एक्सचेंजेस को नहीं दिया, नहीं बताया कि फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट हो चुका है, काफ़ी लेट बताया। और उसके कारण भी मैनेजमेंट के ऊपर का जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर लोगों का कम हो गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो टीवी पे कोई भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, वो कोई भी ब्राइटकॉम ग्रुप का नाम लिया तो एक ही बात बोलते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कंपनी ख़राब है, इससे दूर रहे तो ही अच्छा है। तो इन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में इंटीमेट नहीं किया। एक्सचेंजेस में आने के बाद, इनिशिएट होने के बाद पब्लिक को, ये बहुत बड़ी मिस्टेक की मैनेजमेंट ने। नंबर 2, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग कम होने के कारण भी लोगों का ट्रस्ट नहीं आ रहा है। नंबर 3, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स बेच दिए, अपने होल्डिंग बेच दी, बट एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया, पर्सनल होल्डिंग बेच दी। हालांकि उन्होंने कवर अप करने के लिए LLP में अपना स्टेक बढ़ाकर प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन करने की कोशिश की, बट जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसका नतीजा समझते हैं कि प्रमोटर ने पर्सनल होल्डिंग बेच दी। इसके कारण भी इसमें जो एक निगेटिविटी आ चुकी है वो भी आई हुई है और उन्होंने उसके बारे में इंटीमेशन भी एक्सचेंजेस को नहीं किया था कि उन्होंने बेचा और कब बेचा। अगली मिस्टेक ये है कि कंपनी ने बोनस देना नहीं चाहिए था। लगातार 2 बार बोनस देने के कारण लिक्विडिटी इतनी बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इतने फ्री फ्लोट में इतने आ चुके हैं कि शेयर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो लोग फंसे हुए हैं या जो ऑपरेटर लोग हैं इसको तुरंत बेच देते हैं और उसके कारण शेयर ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो बोनस देने की ज़रूरत नहीं थी और एक बोनस देने के कारण जो कि दिया गया था उसके कारण भी शेयर में तेज़ी नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में आ चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक की मैनेजमेंट ने। कंपनी ने CFO और कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने में भी बहुत टाइम लगा दिया, जबकि कोई बड़ी बात नहीं थी। CFO का एक बार समझ सकते हैं कि उनको कॉम्पिटेंट आदमी ढूंढना पड़ता है, बट कंपनी सेक्रेटरी रिज़ाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा महीनों के बाद कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तो ये भी, इसके कारण भी कंपनी के प्रोमोटर्स के होल्ड शेयर्स को SEBI ने ब्लॉक किया हुआ था, बाद में उन्होंने अपॉइंट किया, उनको इंटीमेट लेट किया, जो भी हुआ। तो ये जो गलतियाँ हो रही है उसके कारण भी जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स लोग हैं वो ब्राइटकॉम ग्रुप से दूर जाते जा रहे हैं। और एक बड़ी मिस्टेक है कंपनी की ओर से कि कंपनी ने एग्जीक्यूशन के पहले ही काफ़ी बातें डिक्लेयर कर दी। फॉर एग्जांपल, ऑडियो कंपनी का जो एक्विजिशन था वो फाइनल होने के बाद ही कंपनी ने बताना चाहिए था, एक्सचेंजेस को बता दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिले किया एग्जीक्यूशन को और बाद में वो एक्विजिशन भी नहीं किया, वो उन्होंने जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई। बट ये जो डिले होते जाता था कि डिक्लेयर करने के बाद कंपनी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर रही है, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में फैली। उसके कारण भी लोगों का विश्वास मैनेजमेंट पे से उड़ गया। तो बिफोर कंप्लीशन एग्जीक्यूशन
डिक्लेयर कर देना कोई भी, ये भी बहुत बड़ी गलती है मैनेजमेंट की। और ये गलती कॉन्फ्रेंस कॉल में SKR ने मानी भी है, सुरेश कुमार रेड्डी ने, कि हमने बिफोर टाइम कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, बट अभी बहुत लेट हो चुका है, मिस्टेक हो गई। यही गलती के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स ये जो प्रॉब्लम है वो भुगत रहे हैं डाउनफॉल का। कंपनी को एक्चुअली देखा जाए तो इन्वेस्टर्स कंप्लेंट के लिए कोई फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी कंपनी ऐसा सेपरेट जो नंबर देती नहीं है, बट कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया नंबर, बट वो कोई उठाता ही नहीं है और उसके कारण भी निगेटिविटी फैल रही है। तो मेरा यही कहना है कि कभी भी जो सोचे समझे बिना उनको लगा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट उल्टा हो गया है। लोग फ़ोन लगाते हैं वो इन्वेस्टर्स हेल्पलाइन के ऊपर और वो फ़ोन उठता नहीं है या प्रॉपर जवाब मिलता नहीं है। तो ये भी करना गलती थी, क्योंकि 200 करोड़ शेयर्स है एंड 4-5 लाख इन्वेस्टर्स है, तो इतने कॉल आते होंगे तो उनको भी जवाब देना मुश्किल हो रहा होगा। तो ये भी कोई देने की ज़रूरत नहीं थी, बट देने के बाद अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो इसके कारण भी इन्वेस्टर कम्युनिटी में निगेटिविटी फैलती है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, कंपनी डेट फ्री है, बट उसके बावजूद भी कंपनी बायबैक का ऑफ़र नहीं ला रही है। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बायबैक अगर कंपनी करती है कंपनी के शेयर्स, तो डेफिनेटली उसके कारण भी लोगों में पॉजिटिविटी आएगी। तो ये भी कंपनी नहीं कर रही है, उसके कारण भी लोगों में काफ़ी नेगेटिविटी है। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है मैनेजमेंट की। एंड सबसे लास्ट मिस्टेक जो है वो ये है कि कंपनी के प्रोमोटर्स शेयर बाय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भले ही 10,000, 10,000, 20,000, इवन 1 लाख शेयर्स भी बाय किए, तो अभी 25-30 लाख में आ जाएंगे, जो कि बड़ी अमाउंट नहीं है मैनेजमेंट के लिए। तो उन्होंने अगर इतने शेयर्स बाय किए तो डेफिनेटली लोगों में पॉजिटिविटी आएगी। इतना शेयर का दाम घटने के बावजूद भी मैनेजमेंट या मिस्टर SKR सुरेश कुमार रेड्डी बाय नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के मन में यही डाउट है कि उनको लग रहा है क्या कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसीलिए वो बाय नहीं कर रहे हैं और अपना प्रोमोटर होल्डिंग नहीं बढ़ा रहा है। हम लोग काफ़ी मार्केट में देखते हैं कि प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग लगातार बढ़ाते रहते हैं जब भी शेयर का रेट गिरता है तो। और बैडकॉम ग्रुप का शेयर तो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, उसके बावजूद भी प्रोमोटर्स इसमें बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। ये भी बड़ी मिस्टेक है मैनेजमेंट की और मेनली सुरेश कुमार जी रेड्डी की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ने शेयर बाय नहीं करना है, बायबैक नहीं करना है, काफ़ी फैक्टर्स के कारण लगातार बैडकॉम ग्रुप में गिरावट हो रही है। और इसमें से कोई भी स्टेप मैनेजमेंट अगर उठाती है तो पॉजिटिविटी आएगी। लेट्स होप कि मैनेजमेंट ये बात समझे और रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा स्टेप उठाए, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें इतनी अच्छी कर चुके हैं। ऑडियो कंपनी की जॉइंट वेंचर किया, क्वांटम टेक्नोलॉजी और Q3 का रिजल्ट शानदार, ये सब होने के बावजूद भी तेज़ी नहीं आ रही है। तो कुछ ना कुछ बड़ी स्टेप मैनेजमेंट को उठानी पड़ेगी, तो ही रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इतना लॉस हो रहा है वो रिकवर होगा। या मैंने जो सजेस्ट किया आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आपके पास जो होल्डिंग है बैडकॉम ग्रुप की, थोड़ी डाइल्यूट करके 10, 20, 30% के शेयर्स बेचकर आपको दूसरे शेयर्स में पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई शेयर्स जो तेज़ी से भाग रहे हैं उसमें पैसे लगाएंगे तो आपका जो लॉस बैडकॉम ग्रुप में हो रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है। बाकी नहीं तो वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू और ये जो मिस्टेक्स मैनेजमेंट ने की है या प्लस फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, उसके कारण लोगों के मन में डर है और इसीलिए जो क्वालिटी इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें हाथ नहीं डाल रहे हैं। प्लस LLPs ने भी अपना स्टेक पूरा खाली कर दिया दिसंबर क्वार्टर में, 2 LLP ने, उसके कारण भी नेगेटिविटी है। अब देखना यह है कि मंडे को क्या होता है, बाउंस करता है कि 24 रुपीज़ तक जाता है ये मार्केट और बाकी चीज़ें पता चलेगी। बट अभी बहुत ज़्यादा इक्विटी होने के कारण ऑपरेटर्स लोग के हाथ में ये शेयर है, देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं नीचे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।